हाँ, नमो नारायण बेटा। जी गुरु जी, प्रणाम, नमो नारायण। आशीर्वाद, कैसे हैं आप? बस गुरु जी हालत वैसी बहुत बहुत परेशान रहता हूँ गुरु जी, 4-5 साल हो गए। अच्छा, तो आपका मुझे बता रहे थे कि आप कोई साधना किए थे? जी। अच्छा, थोड़ा पीछे लाइट आ रही है बेटा, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ पूरा। जी गुरु जी। हाँ, क्या अनुष्ठान किए थे बेटा आप? गुरु जी अनुष्ठानी में क्या है कि मतलब ऊर्जा को ऊपर उठाता था। चक्र को? जी। और त्राटक वगैरह भी करता था, मैसेज आते थे मुझे। ताटक कर रहे थे आप? हाँ, त्राटक किया था बीच में। और काफी यूनिवर्स से भी जुड़ गया था मैं। कोई कान में बात कर रही थी शक्ति? कान में नहीं, विचारों में आती थी। अच्छा, तो त्राटक खुला आपका? दीवार के उस पार दिखता है आपको अभी? नहीं दिखता नहीं है। मेरा क्या है कि मुझे क्या पहले मतलब मेरा ये मतलब थर्ड आई ओपन था। तो मतलब एक बाबा को फोटो भेजी मैंने, उन्होंने मेरी सारी ऊर्जा ले ली और मतलब ये यहाँ पे कोई चीज बिठा दी नेगेटिव। थर्ड आई ओपन का मतलब होता है दीवार के उस पार दिखना। थर्ड दीवार के उस पार दिखता था आपको कभी? नहीं नहीं, मुझे तो ये दिखता था मेरा ये खुला हुआ है। वैसा और नहीं मुझको रहता बेटा। शक्ति। वैसा नहीं रहता, वो सब भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, जिससे कि जी। पकड़ सकें कि किसका थर्ड आई ओपन है, किसका नहीं है। थर्ड आई ओपन का जी। मतलब होता है कि जैसे भी मैं यहाँ बैठा हूँ, तो दीवार के उस पार क्या है वो मुझे दिखाई दे रहा है ना? जी। तो इसको बोलते हैं थर्ड आई ओपन होना। तो वो अलग-अलग स्तर में होती है, तो उसमें टाइम एंड स्पेस का जो डायमेंशन होता है ना, टाइम एंड स्पेस, साइंस पढ़े हो साइंस? नहीं जी गुरु जी, मैं तो 12th पास हूँ गुरु जी। अच्छा, तो जो समय समय और दूरी, ये जो 2 डायमेंशन होती हैं, इनको इनक ये ब्रेक हो जाती हैं जब आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है तो, ठीक है? मतलब ऐसा फील होता था गुरु जी, मतलब है ना, ऊर्जा बहुत आ गई, पावर्स बहुत आ गई थी। और जो चाहता था, जो सोचता था, वो सारी चीजें होती थी मतलब रियल लाइफ में। और मतलब दिखती भी थी मुझे एनर्जियां, वाइट एनर्जी आसमान से पेट तक आती थी। सामने प्रत्यक्ष कुछ दिखाई देता था? एकदम मनुष्य शरीर जैसा देवता दिखाई देते थे? आपके पूर्वज, आपके कुल देवता दिखाई देते थे? आपके गुरु आपके आज्ञा चक्र पे दिखाई देते थे? हाँ दिखाई देते थे, मतलब एनर्जी में संत रूप में दिखाई देते थे। पूर्ण दिखाई देते, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं ना? हाँ ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे नहीं दिखते थे। हाँ, तो यानी कि वो बहुत आरंभिक स्थिति थी बेटा। तो किसी ने जी। कोई, ये जब जैसे मतलब जिनका जागृत रहता है, तो पहली बात जी। उनसे कोई ले नहीं सकता, क्योंकि गुरु जो होते हैं और जो इष्ट होते हैं वो रक्षा करते हैं उस चीज की, जो भी शक्ति जी। हम लोगों के पास रहती है ना? और आप तो जी। ब्राह्मण हो, आपके तो पूर्वज ही रक्षा कर लेंगे। आपको गुरु और इष्ट की क्या जरूरत है? आप शुक्ला हो ना? जी। 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 कौन सा गोत्र है आपका? गर्ग? जी। शुक्ला। गोत्र क्या है आपका? शुक्ल ही है गुरु जी, शुक्ल। शुक्ल तो जाति होगी, शुक्ल तो जाति होती है ब्राह्मणों की। गोत्र गोत्र नहीं, नहीं पता? गर्ग शांडिल्य? ये गोत्री होता है गुरु जी हमारा, शुक्ला। वैसे तो अच्छा। हमें ना मतलब शर्मा लगाते हैं, लेकिन शुक्ला हमारा गोत्री है। अच्छा, एल ठीक है। एल हुआ तो शुक्ला। तो अभी आपके ऊपर सवारी वगैरह कुछ नहीं थी ना बेटा? कोई देवी देवता की सवारी वगैरह तो नहीं थी ना? नहीं पहले तो आते थे, मतलब बोल जाया कर, मतलब मुझे है ना बिना सर हिलाए बोल जाया करते थे। और मतलब एहसास होता था कि आ गए, और मतलब साथ में जैसे मतलब रहने का। और अब मेरा शरीर बंधा बंधा जकड़ा जकड़ा सा रहता है। और पेट में कोई चीज ऐसे लगता है जैसे मतलब नेगेटिविटी बैठा रख के खिलाए पिला के। और ठीक है, मेरा तो पूरा बंधन। आपके साथ कोई है अभी? आपके साथ में कोई है? माता जी है ना। ठीक है, तो गंगा जल ला लीजिए और कैमरे को ऐसा रखिए ताकि आप मुझे पैर से लेके सिर तक पूरा दिखाई दो। मैं एक बार प्रयास करता हूँ, अगर कोई शक्ति होगी तो मैं उसको आवाहन करने का प्रयास करता हूँ। है ना? जी गंगा गुरु जल ला जी, लीजिए। गंगा जल तो है नहीं है, दुकान पे है गुरु जी। नहीं तो एक काम करो, पानी ला लो, मैं गंगा जल बना देता हूँ। पानी ला लो सिर्फ। लाता हूँ। एक गिलास में पानी ला लो। प्लास्टिक प्लास्टिक में नहीं, स्टील के गिलास में। जी गुरुदेव। और साधना करो बेटा। अभी वो सब जो आप बता रहे हो ना, वो बहुत आरंभिक स्थिति में होता है। जी गुरुजी, ये मेरे को मतलब क्या है कि सब पहले सब मतलब होने वाली घटनाएं भी मतलब जो है ना उनका भी वो सब मतलब ऐसा था कि मतलब बहुत अच्छा मतलब फील होता था, शरीर हल्का हो गया था। और एनर्जियां काफी मतलब फील होती थी मतलब। अभी कोई मंत्र जप वगैरह कर रहे हो कि नहीं? अब तो नहीं, उच्चाटन इतना रहता है कि मतलब आज्ञा चक्र पे कोई चीज बिठा रखी है जो मतलब अंदर इस जगह पे।
तो चलो मतलब मेरा पूरा। पहले पहले मंत्र जप करना शुरू करो, ये सब मैं हटा दूंगा, पर पहले मंत्र जप करोगे तब। मैं ऐसे नहीं, शक्तियां ऐसे नहीं देता हूँ। पहले मंत्र जप करोगे, ईष्ट प्रसन्न होंगे, मेरे पास आदेश आएगा तो मैं ये सब हटा दूंगा जो कुछ भी किया हुआ है। पहले तो मैं करता गुरुजी, अब अभी भी मन में हाथों से हाथों पे जाप कर लेता हूँ जब ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब पहले तो मैं मतलब बिना उसके करता था, तभी इतनी मतलब मुझे मतलब है ना चीजें मिली, और सच्चा भाव था मेरा। तो मतलब है हाँ ना तो लोगों के काफी काम काम भी हाँ तो बेटा, निस्वार्थ किए। कैसा रहता है, लोगों के काम वगैरह नहीं किए जाते हैं। साधना में पहले ऊर्जा एकत्रित की जाती है। जब शक्ति सामने जी जैसे हम और आप बात कर रहे हैं ना, शक्तियों से ऐसे जी बात होती है, देवता से ऐसे बात होती है, जो अपने अपने गुरु जी रहते हैं उनसे ऐसे बात होती है, जैसे हम और आप कर रहे हैं। जी जब जी ऐसा होने लगे तब अपने को दूसरों से संबंध जोड़ना है, कि हम दूसरों का कुछ कर जी सकते हैं करके। जब तक ऐसा ना हो जी रहा हो तब तक केवल अपने लिए ऊर्जा इकट्ठी करनी है, स्वयं के लिए। जी उसका 1% भी किसी और को देना नहीं है, क्योंकि आप उसको दे जी दोगे तो आप खाली हो जाओगे। फिर वो जी हज़ारों। हाँ, उसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको अभी कर रहा हूँ, है ना? तो जी अभी हमारे पास जो होता है वो पूज्य सद्गुरुदेव की कृपा से अक्षय धन रहता है जप का। तो अगर आपकी ऊर्जा जितनी कम है, उतना एक लेवल तक हम उसको जप से उठा सकते हैं, अपना तप जी देके। तो ये जी हमारा अक्षय रहता है, इसलिए वो खत्म नहीं होता। पर जब जब आरंभिक स्थिति में जो साधक रहता है, तो वो जो है जब वो ये कार्य करने लगता है, जैसे आप किसी से मिले, आपने खुद समझो 10-15 लाख जप किए हैं, सामने वाला जीव कई जन्मों से जप नहीं किया हुआ है, आप उससे मिले और उसने आपके 5 लाख 6 लाख जप खींच लिए, तो अभी वो आपकी उतनी यात्रा कम हो गई, है ना? गुरुजी, मतलब पहले मतलब है ना मेरी बहुत ऊर्जा चोरी कर ली है, मतलब उल्टी क्रिया करके, वो और सब पूरी आ ऊर्जा जाएगी, चोरी। वो सब आ जाएगी। अभी आप श्री भगवान श्री हरि का जो है, जो यहाँ पे मंत्र आएगा, उस मंत्र का जप आरंभ करो। देवी कामाख्या का जो मंत्र आएगा, उसका जप आरंभ करो अच्छे से। धीरे-धीरे करके सब आ जाएगा। और सबसे पहले मैं अभी चेक करता हूँ कि कोई पिंडात्मक शक्ति आपने जो पहले साधना की, उससे कोई जागृत हुई है क्या? है ना? तो सामने रखो, मुझे पूरा आपका पूरा पैर से लेके सिर तक पूरा दिखने चाहिए आप। जी। बैठ जाओ। गोरी, ये वो पकड़िए। ले पकड़, ले पकड़, पकड़ ले एक बार। मेरे पैर सिर से पैर में दिखना चाहिए, सिर से पैर दिखना चाहिए पूरा। यो यो पकड़, कहीं तरफ ऊपर कर। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बैठ बैठ जाए। जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दिखाओ और नीचे, उंगली हटा। हाँ हाँ। जी गुरुदेव। आँख बंद रखिए बेटा। पैर से मैं शक्ति सबसे पहले दरबार की ओर पैर से चढ़ती है, उसको चढ़ने दीजिएगा, बिल्कुल बौखलाना नहीं, ठीक है? कुछ अगर रहेगा जी तो ही आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा कुछ। ठीक? जी। हाँ, नारायण। आँख खोलो मत बेटा। परम शुभ सत्य महादेव गुरु, परम पिता सदगुरुदेव श्री हाथीमन ब्रह्म जी महाराज को शुभ नमस्कार। बच्चे के ऊपर पिंडात्मक शक्ति इसने साधना की हुई है। यदि कोई शक्ति जागृत हुई हो तो आपको आदेश है गुरुगद्दी से, कृपया आएँ और आपका परिचय दें। और बच्चा जो बता रहा है कि उसकी शक्तियों को बंधन किया गया, चोरी किया गया, उसके बारे में क्या संदर्भ है, बताइए। यदि आप बोलने की क्षमता रखते हो तो शरीर को धारण करिए और बताइए। नारायण। सीताराम। सीताराम। हरि। बच्चे पर कृपा करें। यदि उसकी कोई शक्ति जो उसने साधना से जागृत की हो तो कृपया उसको एक बार बुलाएं, इससे परिचय हो सके उसको।
सोहम कुंडलिनी। आपको आदेश है, कृपया आगे चक्र की ओर प्रस्थान करें एक बार। बच्चे का कुंडलिनी चेक कर लीजिए। सीताराम। ओम। ओम। ठीक है बेटा, ले लो फ़ोन ले लो। जी गुरुदेव। जी अभी बेटा नहीं जागृत हुई है कोई शक्ति आपके ऊपर, है ना? जी तो हाँ, तो साधना करो। आपका चक्र भी जो है वो मूलाधार में ही है अभी, वो ऊपर नहीं उठा है। तो जी जो जो आपको दिखाई दे रहा था ना, वो चूँकि आप पढ़ रहे होंगे, जानकारी ले रहे होंगे, लोग या फिर गुरुओं को सुन रहे होंगे, जिसके कारण जो है ना मन कभी-कभी माया क्रिएट करता है। जैसे अपन साधना में जाएँ नहीं, उसके लिए वो माया क्रिएट करता है कभी-कभी, जी है ना? हाँ, तो वो उसका प्रारूप भी होता है ऐसा ही। और आरंभिक स्थिति में साधना में भी होता है ऐसा, दोनों चीज़ों में होता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जो आपको दिखाई दे रहे थे वो गलत था करके। अगर आप आरंभिक साधना भी कर रहे होंगे, तो जो आरंभिक 60-70 लाख जप होते हैं, उनमें ये सब अनुभव होते हैं, है ना? जी तो आपने लगभग कितने जप-वप किए थे? जी। मैं तो मतलब 24 घंटे मतलब मतलब है ना, पहले तो मैं 24 घंटे हमेशा जाप करता रहता था। और ऐसा लगता था कि मैं मतलब है ना संसार में मतलब रहते हुए भी नहीं हूँ और समाधि में हूँ। और संत रूप में मुझे मेरा सूक्ष्म शरीर मतलब ऊपर जाता था एनर्जी के लिए। अब मेरा इन्होंने सूक्ष्म शरीर पकड़ रखा है। रास्ते बंद कर दिए, सारे मेरे ब्लॉक कर दिए मुझे बिल्कुल ही। किसी को गुरु धारण किया था? जी गुरु धारण नहीं किया, गुरु गुरु नहीं था मेरे पास में। देखो बेटा, एक पारलौकिक सत्य एक आपको बताता हूँ। बिना गुरु के कोई भी योग शक्ति या फिर कोई भी तांत्रिक शक्ति जागृत नहीं होती है। समझ रहे जी हो? मेरी प्रारब्ध की कोई चीजें थी, तो वो मतलब है ना। वो बेटा देखो, वो जागृत होती है 4 साल की उम्र में। मेरा भी प्रारब्ध से जागृत हुआ, लेकिन वो 4 साल की उम्र में जागृत होता है। जब अपने को पता भी नहीं रहता ना, उस समय से देवता सीधे प्रत्यक्ष दिखाई देने लगते हैं। उसको बोलते जी हैं मुझे। जन्म सिद्धि जो होती है, जिसको आप जिसकी बात कर रहे हो आप, जो बिना गुरु के जी आती है, वो जन्म सिद्धि 4 से 5 साल की उम्र में आती है। उस समय जी सीधे देवता लोग सब होते हैं ना, वो सामने खड़े होते हैं ऐसे। आपको इमेजिन नहीं करना होता, आपको विचार नहीं आते हैं, कोई गेस नहीं जी रहता उसमें। ऐसे सामने जी जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ना, इतने जी फिजिकल होके बात करते हैं वो। जी समझ रहे हो? वो जन्म सिद्धि होती है, उसका प्रारूप जी अलग है। और ये जो आ रहा है ना आपको, ये आरंभिक स्थिति में आता है। तो अभी आपको आप ये समझिए कि आपके इष्ट जो है वो प्रेरणा दे रहे हैं कि आप साधना उपासना मार्ग की ओर आगे बढ़ो। आप उसमें कुछ हो नहीं फिलहाल। समझ रहे हो जी बेटा? हाँ, जी उसमें आगे बढ़ना है अपने को। तो इसलिए जी आप जो है सबसे पहले इष्ट मंत्र जप करो। कौन से इष्ट आपको अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, उन इष्ट के मंत्र का सबसे पहले जप करो 3 से 4 साल, जी ठीक? हाँ, और वो जप जो है वो आपको अच्छे से जप करना है, यानी कि 11 दिन 21 दिन का पहले अनुष्ठान लो, उसमें सवा लाख, सवा 2 लाख, साढ़े 3 लाख मंत्र करो। फिर हर समय 24 घंटा नाम जप करो उनका। समझ रहे हो? जी और जी प्रतिदिन कम से कम, अगर शिव जी का कोई मंत्र कर रहे हो तो प्रतिदिन 11 माला होनी चाहिए। भगवान श्री हरि का कर रहे हो तो प्रतिदिन 16 माला होनी चाहिए। ये आप सारे अनुष्ठान नियम करोगे, तब जाके जब आपके सवा करोड़, 11 करोड़, 121 करोड़ जब जब होते हैं, तब शक्ति सिद्धि प्राप्त होती है।
समझ रहे हैं? और या तो फिर गुरु जी। जिनको प्राप्त होने वाली रहती है, वो 4 वर्ष की आयु में होती है। वो जो जन्म सिद्धि होती है, वो कभी भी 6 वर्ष के बाद जागृत नहीं होती। अगर किसी को भी ये लगता है जीव को कि मुझे मतलब 6 वर्ष की आयु के बाद मुझे समझा कि मुझे मेरे कहने से चीज़ें हो रही हैं या फिर मैं जो बोल दे रहा हूँ वो चीज़ घटित हो जा रही है, तो आप उसमें कुछ करते नहीं हो। आप सिर्फ़ अपना कर्म जो है, जो आपका संचित कर्म है ना, वो आप किसी और के लिए इच्छा करके दे देते हो। तो उससे आपके कर्म खत्म होके आपकी माया खत्म हो जाएगी आपकी। मतलब आपके जो समझ रहे हो? जैसे काम-धाम करोगे तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? घर में जो है जी। पुत्र नहीं होते हैं, जी। समझ रहे हो बेटा? जी। हाँ, तो ये सिद्धि से नहीं होता, वो आप अपने कर्म दूसरे को दे देते हो, इसलिए उसके काम हो जाते हैं। क्योंकि आप जी। वैसे जी। इच्छा कर देते हो उसके लिए कि उसका भला हो जाए, उसके उसकी ये कार्य उसका हो जाए, तो वो आप उसको कोई अपनी सिद्धि के द्वारा आप या देव कृपा से आप उसके कार्य नहीं करवा रहे होते हो, बल्कि जो कर्म आपने पूर्व जन्म में अपनी माया चलाने के लिए किया, उन्हीं कर्मों में से निकाल के कर्म आप उनको दे देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अपने को अच्छे से देव सेवा करनी चाहिए, सबसे पहले तो गुरु धारण करने चाहिए, क्योंकि उसके बिना देव सेवा का फल नहीं है। ठीक? तो जी। जो गुरु आपको अच्छे लगते हो, पहले ईश सेवा करो, फिर उन गुरु जो गुरु अच्छे लगते हो उनको सुनो, जानो, समझो, परखो और फिर उसके बाद उनको धारण करो और आजीवन के लिए उनकी शरणागति रखो। फिर वो जैसे विधान बताते हैं, उन विधानों पे साधना करो। ठीक? जी। हाँ, अभी आपकी कुंडलिनी मूलाधार में ही है बेटा, जैसा नॉर्मल लोगों को होता है, उससे ऊपर नहीं उठी है। गुरुजी मतलब मेरा ये अनुभव रहा है, मतलब जब मेरी ऊर्जा ऊपर उठी थी, तो मेरा क्या है कि जब मेरे को जब खिलाया पिलाया गया तो मेरा मतलब है ना कपाल फटा, और मतलब और एनर्जी मतलब मेरी उल्टी क्रिया हो गई एकदम से, मतलब ऐसी चीज खिलाई थी जिससे मेरा पूरा पेट जल गया, गुदा मार्ग से ब्लड निकला। और नहीं तो मेरे अंदर फिर इतनी पावर झेलने की शक्ति थी कि मैं मतलब बड़ी बड़ी शक्तियों को झेल लेता था मेरे शरीर पे। नहीं बेटा, ये सब पहली बात देखो, जो आप बता रहे हो वो हो सकता है वो तंत्र किया हो, पर अभी इस समय नहीं है वो तंत्र आपके ऊपर, क्योंकि अभी मैंने आह्वान किया सारी चीज़ों का, तो उनमें से कोई भी जो है बात करने या शरीर पे नहीं आई। तो उस समय हो सकता है तंत्र क्रिया हो, क्योंकि जो ब्लड निकलता है पाइल्स का, जो जिसको पाइल्स बोलते हैं बीमारी में, तो वो बीमारी जो है वो तंत्र से होती है। तो हो सकता है उस समय आपको कुछ खिलाया गया हो, या आपका अनुमान सही हो। परंतु आध्यात्मिक रूप से अभी आप जो आपका जन्म ऑलरेडी ब्राह्मण का है, तो पूर्व जन्म में आप ऑलरेडी सेवा करके आते हो। उसके अतिरिक्त कुछ ऐसा जो गुरुत्व प्राप्त करने वाला जो बल होता है, वैसा फिलहाल नहीं है। तो वो प्राप्त किया जा सकता है, वो अर्जित किया, जैसे हम लोग जितने भी लोग हैं, सब सेवा करके ही अर्जित करते हैं, देवताओं की और गुरु की, है ना? जी। तो गुरु की और देवता की सेवा करो, ये सब मिलता है। इसको अपने को इमेजिन करने का, अपने मन से जान लेने का या मन से मान लेने का ज़रूरत नहीं रहता। ये सब भौतिक रूप से सेवा करो देवताओं की, एक-एक करके जैसे साधना आपकी आगे बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे अपने आप अपनी ऊर्जाएँ बढ़ती जाती हैं। अपने आप चक्र एक-एक करके भेदन होते हैं, पर उसकी प्रक्रिया रहती है ना? वो फिर ऐसा नहीं मुझे होता कि मेरे चक्र जस्ट भेदे हुए हैं। मतलब मुझे क्या, फिर मैं हठ योग में मतलब मुझे इन्होंने क्या है वशीभूत करके हठ योग में ले गए। तो फिर हुँ। मतलब है ना, मतलब मेरी सुषुम्ना मतलब मुझे ऐसा लगता जागृत हो गई थी। अब मेरे ऊपर क्या है कि शक्तियां ने मुझे बचा रखा है, मतलब मुझे ऐसे लगता है जैसे लिपटे हुए हैं नाग। नहीं, तो अभी अभी कुछ भी लिपटा नहीं है, जहाँ तक मैंने चेक किया अभी आपको। आप अभी सिर्फ़ एक चीज़ करो, आप मन में पहली बात सबसे पहले मन को थोड़ा-सा शांत करेंगे अपन, है ना? कि उच्चारण ये बहुत रहते हैं। हाँ, नहीं तो मन को थोड़ा शांत करो। क्यों क्या है, आप पहली बात गुरु धारण नहीं किए हो। गुरु धारण नहीं करो तो गुरु धारण करते हो तो क्या होता है, गुरु जो करते हैं, वो जब आपकी रक्षा करता है। आपको जो गुरु पसंद हो, उन गु जो आपके स्तर पे हों, जो आपको मार्ग पसंद हो, वो मार्ग के गुरु हों, ऐसे गुरु को धारण करो, जो आपके इष्ट को पूजते हों, या फिर जो इष्ट गुरु पूजते हो, वो इष्ट को पूजो आप। समझ रहे हो? जी। तो आरंभ करो यात्रा को। अभी आपकी यात्रा आरंभ ही नहीं हुई है, सिर्फ़ आपके अंदर जिज्ञासा है। और जिज्ञासा अच्छी चीज़ होती है, जिज्ञासा ही हमें जो है वो गंतव्य तक लेके जाती है। तो जिज्ञासा आपकी अच्छी है, आप इस जिज्ञासा को पर कन्वर्ट करो साधना करके। गुरु धारण करो और साधना करो बेटा, ठीक? मैंने मैंने किसी से पूछा था गुरुजी, उन्होंने बोला मेरा आसन बांध दिया मतलब। बेटा आसन आप लगाते थे क्या बेटा? आपका 18 घंटे 20 घंटे आप एक जगह पे बैठे रह सकते हो क्या बिना अंगूठा हिलाए? नहीं ऐसे तो मैं बैठता नहीं हूँ तो गुरुजी। फिर क्या, जब आसन है ही नहीं तो क्या बाँधेंगे? ये इन लोगों को कुछ अता-पता रहता नहीं है, आप बच्चों को बिना मतलब ये लोग गलत मार्ग पे भेज देते हैं। आप अभी एकदम आरंभ भी नहीं किए हो बेटा, पहले आरंभ करो, है ना? तो गुरुजी आपके सानिध्य में आके कर लूँ? मेरे सानिध्य में बेटा सबसे पहले इष्ट मंत्र जप करो। 3 साल जी। इष्ट मंत्र जप के बाद ही मैं सानिध्य में रख के साधना कराता हूँ। तो पहले अभी जी। आपको मंत्र आएगा, उस मंत्र का
जो भगवान श्री हरि का मंत्र रहेगा, उसका आपको प्रयास करना है 31 लाख जप 3 साल में कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक? जी, हाँ, उपासना से संबंधित जो भी मार्गदर्शन चाहिए, वो आपको आश्रम से मिल जाता है। ठीक है? जी, हाँ, और आप आश्रम की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे तो साधनाएँ हमने ऐसे ही दे दी हैं आप लोगों को करने के लिए, ब्राह्मण बच्चों को करने के लिए। पहले वो जी, आरंभिक साधनाएँ आप लोग करो, आरंभिक करके फिर आओगे, फिर इष्ट का आदेश आएगा तो फिर शक्ति हम दे देते हैं। पर आप लोग आरंभिक साधना ही नहीं करोगे फिर कुछ नहीं, जैसे अभी आपकी मूलाधार में आपके चक्र स्थित है, इसमें आपको क्या दिया जाए? कुछ भी नहीं दिया जा सकता इसमें, है ना? ये मतलब क्या गुरुदेव, पहले तो मेरे मुझे चक्कर चलते हुए दिखा देते, अब तो ऐसी वो सब एनर्जी। कुछ नहीं है। पहली बात वो सब भूल जाओ बेटा, वो मन का बनाया हुआ चीज़ है। चूँकि आप पढ़ते सुनते थे, इसलिए मन आपका पतित कराने के लिए वो सब चीज़ें मन में बना रहा था। ठीक है? जी, हाँ, ये जो पनवाड़ी ज्ञानी रहते हैं ना, जिनको अता-पता कुछ नहीं रहता, सिर्फ़ किताबों से पढ़-पढ़ के जानते हैं, उनके पास आप जाके 4 बात बोलोगे ना, आपकी 4 बात में 8 बात ऐड कर देंगे कि ताकि आप उनकी बात सुनो। पर उससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। आपकी आध्यात्मिक जी, उन्नति आपकी वस्तु स्थिति जान के होगी। है ना? जी, हाँ, तो सबसे पहले अपन इष्ट मंत्र जप शुरू करेंगे। तो आप पहले जी, आप हम हमारे अंडर में करना चाहते हो, तो आप जो आपका चौकी लगाओगे, चौकी पे जो धाम धाम से फ़ोटो मिलती है, वो फ़ोटो लेके अपना लगा के प्रभु श्री हरि का लगा के फिर आसन में एक-एक करके 4 घंटा पहले 2 घंटा जप करने का शुरू करो, फिर 4 घंटा करो, फिर 6 घंटा करो, फिर 8 घंटा करो, फिर 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा इतना बैठोगे तब आसन सिद्ध होगा। आसन सिद्ध होगा तब तो बंधन होगा उसका। जी, है जी, ना? जी, हाँ, तो आरंभ करो पहले बेटा, ठीक? जी गुरुदेव। और अभी देखो मैंने पूरा चेक किया, आपके ऊपर अभी फ़िलहाल कोई शक्ति जागृत नहीं है। कोई भी शक्ति रहती है तो वो गद्दी पे आके हाज़िरी देती है, गद्दी पे सामने आके। नहीं गुरुजी, मुझे तो दिख रही है, मतलब मेरे को क्या है कि मतलब इन्होंने मतलब मेरे द्वारा ही मतलब वशीभूत करके विनाश करवाया, और देवी माँ ने संत शक्ति थी जो उनकी गर्दन काटी। अब मेरे मतलब क्या कि मतलब अब जैसे जो मतलब उल्टी क्रिया हो जाती है ना, जैसे मुझे मतलब नीचे देखता हूँ तो कुछ और देखता हूँ, ऊपर देखता हूँ, मेरा साधना का जो तप का शरीर था ना, वो पूरा खत्म कर दिया इन्होंने। नहीं बेटा, आपका उच्चाटन हो गया क्योंकि आपने अपने कर्मों से दूसरों के काम करवा दिए, तो आपके कर्म जी, खत्म हो गए उसके कारण, जी, है ना? जी, जी, तो सबसे पहले आप जो है दान ब्राह्मण भोज वगैरह जो होता है ना, अपने अपने घर वालों को रिश्तेदारों को बुला के नहीं, जिन ब्राह्मणों को नहीं जानते हो, ऐसे ब्राह्मणों को बुला के उनको ब्राह्मण भोज कराओ, यज्ञ हवन करो जी, देवताओं के नाम का और कर्म बिल्ड करो। कर्म बिल्ड होगा, माया स्थिर हो जाएगी और ये सब जो ऐसा लग रहा है ये भी सही होगा। साथ ही साधना मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए जप करो। ठीक? जी, हाँ, ये सब जितना सारा बखेड़ा पूरा बाँधा हुआ है ना, इसको सबकी एक पोटली बाँधो और समझ लो गंगा जी में उसको बहा दिया। और अब मुझे आरंभ से शुरू करना है। आप मान रहे हो ना कि उन्होंने शरीर खत्म कर दिया आपका साधना का, तो बस उसको बाँध जी, के फेंक के नए सिरे से आप शुरू करो उस चीज़ को। ठीक? जी, क्या सत्य, क्या झूठ वो छोड़ के। ठीक बेटा? जी, हाँ, अच्छे से प्रभु की सेवा करो और बढ़िया से जब ये थोड़ी-सी स्थिति अच्छी हो जाएगी, फिर जब भी हम आते हैं तो मिलते रहो हमसे। ठीक है? जी, जी हाँ, गुरुदेव। बता देंगे आपके साधक को करके तो मिलने देते हैं वो। आयोजक कोई भी रहे वो मिलने देते हैं, हमारा आदेश रहता है वो। ठीक? जी गुरुदेव। जी हाँ, गुरुदेव। चलिए, नारायण बेटा। नमो नारायण।